अब किसान प्राकृतिक खेती से कैसे जुड़ करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बक्सर के कृषि विज्ञान केंद्र में जो ये लगाया गया है मॉडल, आज किसानों को देखने के लिए जीवामृत है। इससे द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से गोबर, गोमूत्र, चूना, गुड़ के सहारे हम लोग बना सकते हैं। जो खाद होता है उसे बनाया जा सकता है। आप एक यहाँ बोर्ड और लगा है, धन जीवामृत है, इसमें ही बताया जा रहा है कि किस तरह से आप यहाँ पर जो खाद होता है उसे बना सकते हैं। हम बात करेंगे इस विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताया जाए कि किस तरह से अब जो किसान है वो अपने खेतों में जो पैदावार है उसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रयास की जा रही है वैज्ञानिक? देखिए, सरकार का हमेशा प्रयास है कि नए नए चीज़ें किसानों के बीच में ले कर जाएं। और सबसे बड़ा है कि जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो रासायनिक खेती के दुष्परिणाम भी कृषि पे दिखाई दे रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति छीन हो रही है, मनुष्यों में तरह तरह की बीमारियां हो रही है, पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। तो उसको देखते हुए सरकार ने बढ़ावा दिया है कि कैसे किसान भाइयों को जागरूक किया जाए कि प्राकृतिक खेती को अपनाएं। तो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती का एक डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक बनाया हुआ है। और यहाँ पे उसके में जो प्रयोग होने वाले इनपुट होते हैं, जिसको उपादान हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे हम लोग सीधे किसान को प्रशिक्षण देते हैं और यहाँ पे तैयार कराते हैं। जैसे बीज उपचार करना है तो किसान को रासायनिक पे न जाकर के बीजामृत तैयार कर सकता है। तो बीजामृत के लिए गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, चूना हो गया, इसको मिलाकर के बीजामृत तैयार करते हैं। खेत में है कि तरल खाद देना है तो उसके लिए जीवामृत तैयार कर सकते हैं, 15 दिन के अंतराल पे, 1 महीने के अंतराल पे दे सकते हैं। जैसे सूखी खाद देना है तो उसके लिए घन जीवामृत तैयार कर सकते हैं। और कीटनाशक है तो नीम के द्वारा नीमास्त्र को तैयार करके किसान दे सकते। तो इसको देने से क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में विकास होगा और मिट्टी में जो जीवांश पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा में बढ़ जाएगी। और प्रकृति में जो जीवाणु हैं उन्हीं के द्वारा प्रकृति पूरी तरह से समझिए कि पोषक तत्वों का निर्माण करती रहती है। तो जीवाणु की संख्या जितना ही ज़्यादा मिट्टी में होगी, केंचुओं की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और किसानों को उत्पादन में लाभ मिलेगा। तो सर, क्या माना जाए कि जिस तरह से जो आप वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, और किसान यूरिया के लिए इस बार मारामारी करते हैं, किसानों को यूरिया अधिक दामों पर लेना पड़ता है, तो क्या किसान भाई अगर इन तमाम जो आप यहाँ स्टॉल लगाए हैं इसको अपनाएं तो क्या इसे खाद बना करके अपनी खेती कर सकते हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि यूरिया के लिए देखिए बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं जानकारी है कितनी मात्रा में हमको खाद देने की जरूरत है, कितनी मात्रा में यूरिया देने की जरूरत है। अब पौधा है, पौधे की अवस्थाएं अलग अलग, छोटी अवस्था है, बड़ी अवस्था है। किसान एक ही बार में जाकर के पौधा छोटा रहता है तो ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो पौधे को नुकसान भी होता है। तो यूरिया की मात्रा को कम प्रयोग करें। और अगर उनके पास एक गाय रख लेते हैं तो उस गाय से ही हम लोग तकनीकी रूप से यहाँ पे ट्रेनिंग दे देंगे। किसान जब भी आए यहाँ पे प्रशिक्षण सीधे ले सकते हैं और